ख्वाजा आसिफ साहब ने बड़े दो टोक अल्फाज में कहा कि ये मुज़ाकरात में से कुछ निकलेगा नहीं और ये तो होने ही नहीं चाहिए। और मरीम नवाज साहब तो खैर पहले कह चुके हैं ये दहशतगर्द पार्टी है। तो ये ख्वाजा आसिफ साहब नॉर्मली ऐसे बात करते तो नहीं है। नहीं, देखें, ये पार्टी डिसीजन है और पार्टी डिसीजन के तहत मुज़ाकरात हो रहे हैं। और ये जो कोलिशन पार्टनर्स पार्टी हेड्स की जो मीटिंग हुई है उसमें बाकायदा जो है ये फैसला हुआ है। अक्सरियत की राय ये थी, हमारी जमात यानी PMLN की भी यही राय थी कि मुज़ाकरात जो है वो उसका दरवाज़ा जो है वो बंद नहीं होना चाहिए। और कैबिनेट में भी ये बात हुई है, कैबिनेट में भी यही फैसला हुआ है। अगर ज़ाती तौर पे मैं या कोई और मुत्तफिक नहीं है तो वो एक अलग बात है, लेकिन ये पार्टी डिसीजन है। ठीक। अच्छा राना साहब, ये अब बात पिछले 2 रोज से अब चल पड़ी है कि ये मुमकिन है कि इनको असेंबलीज को, प्रोविंशियल असेंबलीज को बहाल कर दिया जाए इस वजह से क्योंकि जो हुकूमतें हैं केयरटेकर उनकी तो मुद्दत कंप्लीट हो गई है और अगर बजट इधर देना है, इसमें फेडरल गवर्नमेंट ने तो बजट तो प्रोविंशियल असेंबलीज ने भी देना है, तो बहाल कर दी जाए जो असेंबलीज को तहलील किया गया है। ये कोर्ट में भी केस चला गया, 4 मुख्तलिफ लोग लेके गए इंक्लूडिंग द स्पीकर्स एंड चीफ मिनिस्टर्स। तो क्या कहेंगे आप इस पे? देखिए, हमारी मुश्किलात ये हैं कि कल कौमी असम्बली ने, पार्लियामेंट ने वज़ीर आज़म के ऊपर एतमाद का इजहार किया है और 180 मेंबर्स, जबकि एतमाद के वोट के लिए 172 चाहिए थे। ठीक। 180 मेंबर्स ने कॉन्फिडेंस रिपोज किया है और उसके बाद हाउस की सेंस ये है कि ये हाउस, ये पार्लियामेंट अपनी मियाद पूरी करेगी जो कि 13 अगस्त को हो रही है। सिंध असम्बली जो है वो किसी तौर पे ऊपर वो वक्त से पहले डिसॉल्व करने को तैयार नहीं है। बेशक बलोचिस्तान की पार्टीज ने साफ जवाब दे दिया है कि हम किसी कीमत पे जो है वो असम्बली मुद्दत से पहले जो है वो डिसॉल्व नहीं करेंगे। अब KPK में इलेक्शन में जो है उसके लिए ना 90 दिन लाजमी है, ना उसके लिए जो है वो कोई और शर्त है। KPK में जो है वो इलेक्शन जो है वो 8 अक्टूबर को ही होने तय पा चुके हैं, उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। अब एक असम्बली का इलेक्शन आप क्यों चाहते हैं कि वो जो है वो 14 मई को हो जाए? तो ये हमारे लिए जो है वो काफ़ी मुश्किल है और इस मुश्किल को दूसरे फ्रीक को, PTI को जो है वो समझना चाहिए। उन्हें जो ये खतरा है कि अक्टूबर में इलेक्शन नहीं हो, उसकी गारंटी ले लें वो। ठीक। सुप्रीम कोर्ट बीच में आ जाए, सुप्रीम कोर्ट आके बीच में जो है ये मामला तय करवा दे। लेकिन आप मुझे बताएं कि हमारे पास कौन सी अथॉरिटी है कि हम सिंध असम्बली को को डिसॉल्व करवा दें जी, बलूचिस्तान को असम्बली को डिसॉल्व करें। वो पहले कह रहे हैं कि जी पंजाब हमेशा ज्यादती करता है और अब भी पंजाब जो है वो पहले इलेक्शन करवा के पंजाब असेंबली को रिस्टोर करवाने का पूछ रहे थे। 3 सूबों को डिक्टेट करना चाहते हैं। पंजाब असेंबली को रिस्टोर करने के लिए नहीं रिस्टोर। देखें, वो दरअसल चौधरी परवेज इलाही साहब जो है ना, उन्होंने जो अब इस मरतबा जो बने थे ना चीफ मिनिस्टर, उन्होंने जो है वो जितनी करप्शन और जितना पैसा इकट्ठा किया है ना, वो आपकी सोच हो सकती है। और जहाज़ों में भर भर के ले गए स्पेन और बाहर ले गए हैं। वो चाहते हैं कि जी असम्बलियां बहाल हो जाए ताकि को मेरे 2 महीने और लग जाएं। आपने जाने दिए जहाज तो मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर तो आप जी बिल्कुल ले गए हैं। हमें इतराफ़ है कि इस बारे में जो है वो ज़्यादा होशियार निकले हैं और पता नहीं चल सका। ये बाद में पता चला, वो मोहम्मद खान जो है ना उसने सारा बताया कि कितने अरब रुपया इकट्ठा हुआ, कैसे कैसे इकट्ठा हुआ। यानी ये तो अभी तक तो फराह गोगी का रिकॉर्ड था ना, जो फ्रंट मैन है इमरान खान न्याजी साहब की। तो जो अब मोहम्मद खान भट्टी ने बताया, उसने कहा जी ये तो 10 फराह गोगी जितने पैसे हमने इकट्ठे किए हैं और बाद में जहाज भर भर के बाहर भेज दिए। मोहम्मद खान भट्टी जो डॉलर की शॉर्टेज हुई है, जो महंगाई हो रही है, तो ये जो सारा कुछ है तो ये सारा इन्हीं लोगों का किया धरा है ना, जिन्होंने बोरियां भर भर के डॉलर्स की बाहर भेजी हैं। और ऊपर से ये भी कह रहे हैं कि जी देखें जी मुआशी हालात जो है वो ठीक नहीं है, महंगाई हो रही है जी। मेरा ख्याल है जो है वो हमें इल्जाम भी दे रहे हैं। मोहम्मद खान भट्टी जिम्मेदार भी यही है। आपकी कस्टडी में मोहम्मद खान भट्टी हैं, फिर जब आप लोग किसी और कस्टडी में होते हैं बस ऐसे ही चलता है खेल। लेकिन राना साहब
आपके हम बेहद मशकूर हैं कि आपने नहीं नहीं, ऐसे नहीं चलता, ऐसे बिल्कुल नहीं चलता। नहीं, चलना नहीं चाहिए। नहीं नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं चलता। इस तरह से आप इन चीजों को जो है ना वो मार्जिनलाइज ना करें। नहीं, हम कह रहे हैं जी बहुत ज्यादा गलत है, बहुत गलत है, नहीं होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से यही होता है, किसी को पकड़ो, उसे स्टेटमेंट ले। आपको याद है आपके दौर में कि जब आप लोग ऑपोजिशन में थे कितनी नहीं, तो आप मुझे नहीं सुन ले ना, नहीं सुन ले, किसी को पकड़ो स्टेटमेंट ले। आपको नहीं पता कि मोहम्मद खान भट्टी क्या करता रहा? वो कह तो रहा है, ये बताए ना कोई आदमी। मोहम्मद खान भट्टी जो है वो सेक्रेटरी टू सीएम था, बिल्कुल उसकी कंपिटेंस है सेक्रेटरी टू सीएम लगने की, बिल्कुल। और जो वो करता रहा है वो किसको नहीं पता? एक जज साहब के बेटे जो लाहौर में करते हैं किसको नहीं पता। लेकिन उसके बावजूद ये कहा जा रहा है कि जी हम खामोश मैसेज देते हैं उनको बैठा के बेंच में। तो ये सारी चीजें जो हैं जब ये कनेक्ट तो होती हैं, लोगों के साथ हैं। किसी मामला ठीक तभी होंगे ना जब आप लोग जो है वो ये सहूलतकारी जो है ऐसा करने वाले लोगों की खत्म करेंगे तो सुभान अल्लाह, ये तो सुभान अल्लाह। सहूलतकारी, हम पैसा कौन ले, कौन जमा करे, कुर्सी पे कौन चढ़े, और सहूलतकारी हम करें। चलें जी, अब क्या करें, अब आप हमारे बड़े हैं, हम आपको कह सकते हैं भाई आप गलत फरमा रहे हैं। बहुत शुक्रिया राणा साहब, बड़ी मेहरबानी आने का। नाज़रीन, इसी पर ख़त्म करते हैं। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।